नमस्कार। ये कहानी दो दोस्तों की है जिनका नाम चंदन और धीरेन्द्र था। ये दोनों लखनऊ में रहते थे। चंदन और धीरेन्द्र ने दिल्ली जाकर रुपए कमाने का डिसीजन लिया। दिल्ली जाकर कुछ महीने इधर उधर छोटा मोटा काम कर दोनों ने कुछ रुपए जमा किए। फिर उन रुपयों से अपना अपना बिजनेस स्टार्ट किया। दोनों का बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगा। 2 साल में ही दोनों ने अच्छी खासी तरक्की कर ली। बिजनेस को दिन प्रतिदिन बढ़ता देख पहले धीरेन्द्र ने सोचा कि अब तो मेरा काम चल पड़ा है, अब तो मैं तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ता चला जाऊंगा। लेकिन उसकी सोच के विपरीत बिजनेस में उतार चढ़ाव के कारण उसे उस साल अत्यधिक घाटा हुआ। अब तक आसमान में उड़ रहा धीरेन्द्र एकदम से धरातल पर आ गिरा। वह उन कारणों को तलाशने लगा जिसकी वजह से उसका बिजनेस बाजार की मार नहीं सह पाया। सबसे पहले उसने चंदन के बिजनेस की कंडीशन का पता लगाया, जिसने उसके साथ ही बिजनेस आरंभ किया था। वह यह जानकर हैरान रह गया कि उतार चढ़ाव और मंदी के दौर में भी चंदन का बिजनेस मुनाफे में है। उसने तुरंत चंदन के पास जाकर इसका कारण जानने का डिसीजन लिया। अगले ही दिन धीरेन्द्र चंदन के यहाँ पहुँचा। चंदन ने धीरेन्द्र का खूब आदर सत्कार किया और उसके आने का कारण पूछा। तब धीरेन्द्र बोला, चंदन, इस वर्ष मेरा बिजनेस बाजार की मार नहीं झेल पाया, बहुत ज़्यादा घाटा झेलना पड़ा। तुम भी तो इसी बिजनेस में हो, तुमने ऐसा क्या किया कि इस उतार चढ़ाव के दौर में भी तुमने मुनाफा कमाया। यह बात सुन चंदन धीरेन्द्र से बोला, भाई, मैं तो बस सीखता जा रहा हूँ, अपनी गलती से भी और साथ ही दूसरों की गलतियों से भी। जो समस्या सामने आती है उससे भी सीख लेता हूँ, इसलिए जब दोबारा वैसी समस्या सामने आती है तो उसका सामना अच्छे से कर पाता हूँ और उसके कारण मुझे नुकसान नहीं उठाना पड़ता। बस ये सीखने की प्रवृत्ति है जो मुझे जीवन में आगे बढ़ाते जा रही है। चंदन की बात सुनकर धीरेन्द्र को अपनी भूल का एहसास हुआ। सफलता के मद में वो अति आत्मविश्वास से भर उठा था और सीखना छोड़ दिया था। वह यह प्रण कर वापस लौटा कि कभी सीखना नहीं छोड़ेगा। उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ता चला गया।